हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवकलन हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन अवकलन के एक पार्ट में हमने अभी तक दो ही पार्ट आपको छोड़ रखे हैं, एक विविध प्रश्नावली और एक 5.1। हमने कहा था सतत और असतत, कॉन्टिन्यूटी और अनकॉन्टिन्यूटी को हम एक अलग चैप्टर से लेकर आएंगे और आज हम उसी के साथ उपस्थित हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं कॉन्टिन्यूटी और अनकॉन्टिन्यूटी क्या है। देखिए, सतत तथा असतत, हमने सतत और असतत को ज्ञात करने के लिए तीन पद बनाए हैं। देखिए, पहला पद है एफ एक्स का मतलब दिया हुआ फलन, एफ एक्स का मतलब दिया हुआ फलन, और x बराबर 1 2 जो भी रखेंगे आपके फलन की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जो प्रश्न में दिया रहेगा, अभी मैं करवाऊंगा। दूसरा है RHL, राइट हैंड साइड नहीं, लिमिट बोलना है, राइट हैंड लिमिट बोलना है, ठीक है ना। तो दिए हुए फलन में जो x का मान होता है उसमें h जोड़ कर रखते हैं, और h जोड़ कर रखते हैं तो इसीलिए क्या हो जाता है, राइट हैंड लिमिट हो जाता है। और जब किसी भी फलन में कोई चीज आप जोड़ोगे तो उस फलन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा पद क्या है, LHL, दिए हुए फलन में जो x का मान होता है x बराबर 2 या 3, उसमें से h घटा कर रखते हैं, और ऐसी दशा में फलन का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जहां h एक कॉन्सोनेंट है, आप h के स्थान पर और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आप h ही लें। आप क्या लें, h ही लें। तो देख लीजिए, पहला है एफ एक्स, दिए हुए फलन में x क्या मान रखने पर प्राप्त होता है। RHL का फुल फॉर्म फिर से बता रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कि राइट हैंड लिमिट में दिए हुए फलन में जो x का मान होता है उसमें h क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट में दिए हुए फलन में x के मान में h घटा देते हैं, इस दशा में x का मान फलन के मान में कमी आता है। और जहां h एक क्या है, आपका कॉन्सोनेंट नेतांक है। आगे देखिए नोट, दिए हुए फलन को हल करते समय हर का मान 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं 0 आना चाहिए, आपको पता है, यदि हर का मान 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, और किसी की पावर, किसी की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत नहीं हो सकती है, तो इसलिए 0 नहीं आना चाहिए। अर्थात फलन में लिमिट का मान तभी रखा जाएगा जब हर 0 ना हो। अगर जब तक हर 0 हो रहा है हम उसको सिद्ध करते रहेंगे और 0 से दूर भगाते रहेंगे। आगे देखिए, शर्तें हैं, तेरा सतत या संतत या कॉन्टिन्यूटी होने के क्या शर्त हैं। कह रहा है जब LHL यानी एफ एक्स की वैल्यू बराबर हो जाए RHL और LHL, जब तीनों दशाओं में किसी भी फलन का मान एक समान हो तो दिया हुआ फलन क्या होगा, आपका सतत होगा। दिया हुआ फलन क्या होगा, आपका सतत होगा। फिर से देख लीजिए, कॉन्टिन्यूटी होने के जो शर्तें हैं क्या है। कह रहा है किसी तीनों फलन का मान यानी एफ एक्स बराबर RHL बराबर LHL, अगर तीनों बराबर होंगे तो फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा या कंटिन्यूटी हो जाएगा। अगला कंडीशन है असतत, अनकॉन्टिन्यूटी की 3 शर्तें हैं। देखिए, पहला तो है एफ एक्स नॉट इक्वल टू RHL, और RHL LHL के इक्वल टू हो सकता है, लेकिन जब तीनों में से चाहे तीनों ना बराबर हो, चाहे कोई एक ना बराबर हो, तो ऐसी दशा में फलन क्या हो जाएंगे, असंतत हो जाएंगे। ऐसी दशा में फलन क्या हो जाएंगे, असंतत हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और वहां से देखेंगे, और इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जब हम प्रश्न की तरफ देखेंगे तो वहां भी बताते हैं तीनों पद कैसे लगते हैं। हमारा फलन दिया हुआ एफ एक्स, जो हमको एफ एक्स बराबर दिया रहेगा वो फलन रहेगा। जैसे कहता है x बराबर 3 पर सतत है, तो एफ एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब आप x बराबर 3 रख दोगे तो एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। RHL की क्या मिलेगी, जब 3 में h जोड़ दोगे तो RHL की वैल्यू मिल जाएगी, और LHL की वैल्यू जब 3 में h घटाकर रख दोगे तो RHL। इसमें लिमिट लिए जाते हैं RHL से। हम आपको कुछ प्रश्नावली में सारी चीजें बताएंगे, इसमें धैर्य रखने की जरूरत है, ज्यादातर और कुछ नहीं है, एक ही स्टेप में वही करना है, और आंसर भी लगभग सेम ही आते हैं। जिसमें हर 0 हो जाता है उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अलग से जोड़ना घटाना। या फार्मूला हमने दे रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपान h, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से cos की वैल्यू भी 1 हो जाती है, लिमिट h अपान h की भी वैल्यू 1
1 हो जाती है। सारी चीजें आपको बताएंगे। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 5.1 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ भैया कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 या x बराबर 5 पर क्या है, फलन संतत है, यानी कंटिन्यूटी है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। 3 वैल्यू पर सिद्ध करना है। पहली वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पर फलन संतत है, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर हमको दिखाना है कि फलन सतत है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम अपना फलन f(x) रखेंगे और f(x) बराबर 5x - 3 हो गया। कितना हो गया, 5x माइनस हमारा 3 हो गया। अब देखिए x बराबर अगर आप 0 पर निकाल रहे हैं तो x बराबर 0 पर निकाल लीजिए। देखिए हम किसी 2 वैल्यू पर निकालेंगे, तीसरे पर आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए x बराबर 0 पर देख लेते हैं। x बराबर 0 पर, तो इस समीकरण में x बराबर मैं क्या रख दूंगा, 0। यदि मैं x बराबर 0 रख दूंगा तो f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 पर लिख लीजिए समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, ठीक है ना। तो इधर रखोगे तो f 0 हो जाएगा, लेकिन इसको ना करिए क्योंकि हम इसको f(x) ही मान लेंगे। जो वैल्यू होता है रखोगे तो f(x) 5 गुणे 0 -3 हो जाएगा और यहाँ पर -3 आ गया। f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, -3 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, -3 आ गई। अगला पद क्या था, हमने कहा था जैसे ही f(x) की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी उसके बाद RHL चाहिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। चलिए RHL पर आते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में x बराबर आपने जो 0 रखा है उसमें h जोड़ दीजिए, उसमें h जोड़ दीजिए, h जोड़ दिए। अब इसके बाद एक स्टेप और नया करना है, लिमिट लेना है। क्या करना है, लिमिट लेना है। याद रखिए क्या लेना है, लिमिट लेना है। तो लिमिट ले लीजिए और आप दिखा दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, यानी जहां जहां पर x है वहां पर मैं 0 प्लस h रखना चाह रहा हूं। तो हमारा फलन कितना ले लीजिए, 5x - 3, ये हमारा फलन है, ठीक है ना। वैसे तो ये सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, तो सूत्र यहाँ लिखवा देते हैं, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ f(x) हमारा फलन होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है भैया। तो यहाँ पर 0 प्लस h है तो 0 प्लस h और हमारा फलन f(x) हो जाएगा। और f(x) फलन की वैल्यू हमको पता है, लिमिट x टेंड्स टू, इसको तीर के बाद टेंड्स टू बोलते हैं, 0 प्लस h, ठीक है ना। तो 0 प्लस h हो जाएगा और f(x) की वैल्यू रख लीजिए 5x - 3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h रख दीजिए, लिमिट 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h -3 हो जाएगा। एक साथ दो बड़े ब्रैकेट नहीं लग सकते तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिमिट क्या आएगा, जब आपने x बराबर इतना रखा तो h बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। हर स्टेप में यहाँ चाहे जो नंबर होगा यहाँ h बराबर 0 ही प्राप्त होगा। h बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 ही, ठीक है ना। इस अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं सब में लगभग ये कंडीशन है। बाकी हम चेंज करना आपको वहां से भी बता देंगे कैसे चेंज होता है। तो 0 रख लीजिए तो लिमिट हो जाएगा, जैसे आपने h बराबर 0 रखेंगे वैसे क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा गायब हो जाएगा, 0 प्लस 0 -3, तो यहाँ से तो 0 हो जाएगा, -3 मिल जाएगा। अब हमारा बचा हुआ है LHL। क्या बचा हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने कहा था इसमें x की वैल्यू में से 0 h की क्या करते हैं, h को घटा देते हैं, घटा दीजिए। इसमें भी लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h और यहाँ f(x) रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h और यहाँ 5x - 3 रख दीजिए, लिमिट यहाँ जैसे रखोगे 5 0 माइनस h -3 और यहाँ तुरंत हो जाता है h टेंड्स टू 0। अब h बराबर आप 0 रख दीजिए। जैसे ही आपने h बराबर 0 रखा 5 0 - 0 -3 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, -3। यानी हर कंडीशन में f(x), RHL और LHL हर एक कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है,
-3 प्राप्त हो रहा है। हर एक कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है, -3 प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए भी हम दिखा देते वीडियो कट रहा था, तो हर एक कंडीशन में -3 प्राप्त हो रहा था। तो तीनों पद क्या हैं, बराबर हैं। आप तो यही कहेंगे कि सर जी तीनों पद बराबर हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर एफ एक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू क्या हो जाएगा, एल एच एल इजकल टू कितना हो जाएगा, एल एच एल। क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी आई है, -3 इसलिए x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत है। क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। आगे देखिए दूसरी वैल्यू है x बराबर -3 पर, -3 पर करवा देंगे, बाकी आप करिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी का देख लीजिए, x बराबर 3 पर, x बराबर -3 पर, -3 है x बराबर, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -3 रखने पर रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, जब 3 रखोगे तो भाई f -3, एफ एक्स बराबर तो 5 गुणे -3 बराबर -3, 5 3 15 -3 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -18। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -18। अगला स्टेप कौन सा है बताइए। अब आपको मैंने 3 पद बताया था, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे सर जी अगला स्टेप तो हमारा है कौन सा, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि आर एच एल में क्या करना है, x बराबर -3 में h जोड़ना है। h जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -3 प्लस h। इसके बाद लिमिट लेना है, स्टेप याद रखिएगा, और यहाँ लिखना है h टेंस टू -3 प्लस h, क्योंकि एरो को टेंस टू दिखाया जाता है और यहाँ एफ एक्स होता है। क्या होता है, एफ एक्स होता है। अगले स्टेप में देखिए लिमिट h टेंस टू -3 प्लस h, ठीक है ना, और यहाँ आपका हो जाएगा 5x -3। अब इस वाले स्टेप में क्या करना है, इस वाले स्टेप में जहां x है वहां क्या करना है, -3 प्लस h रख देना। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, ठीक है ना, और यहाँ पर आप जैसे ही रखोगे 5 और यहाँ पर रखोगे -3 प्लस h और -3, जैसे ही यहाँ आपने x की वैल्यू यहाँ रख दिया तो यहाँ h हो गया, h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और h टेंस टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट ले लीजिए, -3 प्लस 0 और -3, तो 5 3 15 -15 -3 -18 आ गया। अगला स्टेप LHL आता है। LHL में x के वैल्यू में से क्या करना है आपको, x की वैल्यू में से आपको h की वैल्यू घटाना है। तो x टेंस टू आपको दिखाना है -3 -h, लिमिट लेना है, आपको दिखाना है h टेंस टू -3 -h हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका एफ एक्स होता है और एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है, लिमिट -3 -h और एफ एक्स की वैल्यू 5x -3 रख दीजिए। तो लिमिट जैसे ये वैल्यू वहां पुटअप होगी वैसे इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। h टेंस टू क्या हो जाता है, 0, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर h गया तो h बराबर क्या हो गया, 0। लिमिट याद करना हो तो आप x बराबर 0 रख दीजिए, h की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ रख दीजिए h बराबर 0 रख दीजिए, इसमें तो हो जाएगा। जैसे आपने h बराबर 0 पुटअप किया वैसे ही लिमिट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। देखिए लिमिट गायब, क्योंकि हमने h बराबर 0 रख दिया, -3, तो यहाँ पर -15 -3 -18। देखिए x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर एफ एक्स इजकल टू आर एच एल इजकल टू एल एच एल, तीनों पद क्या है, बराबर है। सब में -18 आ रहा है। देखिए एफ एक्स में भी कितना आ रहा है, -18 आ रहा है, ए है, और आर एच एल में देखिए -18, एल एच एल अभी सॉल्व किए -18, तीनों में इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो इसलिए x बराबर -3 पर दिया हुआ फलन कौन सा फलन होगा, सतत होगा। लिखेंगे इसलिए x बराबर -3 पर दिया हुआ
फलन सतत होगा। ठीक ना, क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, x इसी तरीके से आप x बराबर 5 पर रखिएगा। निश्चित तौर पर प्रश्न बोल रहा है तो सतत ही होगा। क्या होगा? सतत ही होगा। ठीक है ना, देखते हैं वीडियो कट तो नहीं रहा है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर 2। वीडियो कट रहा, देखिए x बराबर -3 पर यहाँ पर दिखा देते हैं। x बराबर -3 पर fx इक्वल टू RHL, RHL इक्वल टू LHL, तीनों पद क्या हैं? बराबर है। तो इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या होगा? आपका सतत होगा। फलन क्या होगा? सतत होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं भैया। 2 कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन fx 2x² - 1 के सततता की जांच कीजिए कि फलन सतत है। इसका हमको क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें fx की वैल्यू निकालना है, RHL राइट हैंड लिमिट की, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसकी वैल्यू हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगा उसके बाद प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने फलन को ही ले लूंगा। फलन को देखिए fx बराबर दे रखा है 2x² - 1। तो x बराबर समीकरण 1 मान लीजिए, x बराबर 3 रखने पर रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे fx बराबर हो जाएगा 2 × 3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है ना, 2 × 3 का होल स्क्वायर का मतलब 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 - 1 बराबर 17 आ गया। अगला स्टेप RHL आना चाहिए, याद होना चाहिए कि x बराबर जो रखेंगे उसी में h क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x बराबर जो भी रखेंगे उसी में क्या करेंगे? h जोड़ देंगे और लिखेंगे h टेंड्स टू 3 + h, और उसके बाद फिर लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 + h fx होता है। fx की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 से, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 + h, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x² - 1। x के स्थान पर इसको रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर h चला जाएगा। 2 × 3 + h पूरे का होल स्क्वायर -1, h बराबर 0 रख दीजिए। लिमिट हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। रख दीजिए 2 × 3 + 0 पूरे का होल स्क्वायर -1। 2 × 3 = 3 9 - 1, 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आगे देखिए अगला स्टेप आता है LHL। कौन सा आता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में इसके साथ h को घटा देना है, तो 3 - h लिमिट लेना है, और यहाँ लिखना है h टेंड्स टू 3 - h। यहाँ पर fx लेना है। समीकरण 1 से fx की वैल्यू रख दीजिए। लिमिट fx की वैल्यू 2x² - 1। ठीक है ना, x टेंड्स टू 3 - h। जैसे x के स्थान पर 3 - h रखेंगे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - h पूरे का होल स्क्वायर -1। यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा जानिए जब x बराबर 3 - h यहाँ रखेंगे तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, h टेंड्स टू 0 रखेंगे आप। ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए। h बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा। 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 है तो -1, और यहाँ पर 2 और 3 × 9, और 9 दूनी 18 - 1 17 हो जाएगा। देखिए लिखेंगे x बराबर 3 पर fx RHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत होगा। फलन क्या होगा? सतत होगा। फलन क्या होगा? सतत हो गया, सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि तीनों वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। पहले देखिए क्या करना था, हमने फलन को रखा, x बराबर 3 दिया था, x बराबर 3 पर fx की वैल्यू निकाल लिया। RHL में हमने कहा था दूसरे पद में h जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इसके लिमिट को हमने पुट अप करवाया, और लिमिट को रखने के बाद हमने RHL की वैल्यू रख ली। LHL में h की वैल्यू को घटा देते हैं, हमने घटा दिया और हमारा a आ गया। नेक्स्ट प्रश्न के नंबर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 में देखिए कह रहा है सततता की जांच करना है। ठीक है ना, सततता की जांच करना है और आपको बताना है कि क्या है, कि ये सतत है कि नहीं है। 3rd नंबर प्रश्न, तो उसके तरफ पे चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल पर
और तब देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है।